स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीवी क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान इतिहास के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। ये एक रिवीजन क्लास है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध 1527 में जोधपुर के महाराजा राव गांगा की तरफ से महाराणा सांगा की सहायता हेतु किसे भेजा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे खानवा युद्ध के बारे में। तो खानवा का युद्ध 1527 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा के मध्य भरतपुर में गंभीरी नदी के किनारे हुआ था। इसमें क्या होता है कि राजस्थान की विभिन्न रियासतों के जो शासक थे वो महाराणा सांगा की सहायता हेतु आए थे। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि मारवाड़ में राव गांगा ने किसे महाराणा सांगा की सहायता हेतु भेजा। तो राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को महाराणा सांगा की सहायता हेतु भेजा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि वीर दुर्गादास को राठौड़ों का यूसीलेस की संज्ञा किसने दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो वीर दुर्गादास थे उन्हें राठौड़ों का यूसीलेस किसने बोला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड ने, जिन्हें राजस्थान इतिहास के जनक भी बोला जाता है और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें वीर दुर्गादास राठौड़ के अन्य नामों की, तो उन्हें मारवाड़ के उद्धारक, मारवाड़ के आणबिंदिया मोती के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी छतरी है फ्रेंड्स उज्जैन MP में शिप्रा नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछा गया है कि दुर्गादास की छतरी कहाँ पर है। तो उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, औरंगजेब ने जोधपुर के किस महाराजा की मृत्यु पर यह कहा कि टूट गया है आज कुर्फ का दरवाजा। यानी जोधपुर के कौन से महाराजा की मृत्यु पर औरंगजेब ने बोला कि आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। यानी क्या होता है कि फ्रेंड्स 1658 में और 1659 में दो युद्ध होते हैं। पहला होता है 58 में धर्मत का युद्ध और 59 में होता है दोरई का युद्ध। ये दोनों युद्ध होते हैं औरंगजेब और दारा सिकोई के मध्य। तो उसमें क्या होता है कि जो जसवंत सिंह जोधपुर के थे वो किसके साइड में थे, दारा सिकोई की साइड में, जबकि विजय किसकी होती है इन दोनों युद्धों में, औरंगजेब की। इस वजह से जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो औरंगजेब बोलते हैं कि आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया। कुर्फ का मतलब है फ्रेंड्स धर्म विरोधी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि जोधपुर के महाराजा ने अजमेर के मेयो कॉलेज की स्थापना के लिए 1 लाख का चंदा दिया। यानी जोधपुर के ऐसे कौन से महाराज थे जिन्होंने अजमेर की मेयो कॉलेज के लिए 1 लाख का चंदा दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा तख्त सिंह। इससे फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन भी बनता है कि जोधपुर में 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे। तो भी हमारा आंसर क्या होगा, महाराजा तख्त सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, सन 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो आप सभी जानते हैं कि 3 नवंबर 1570 में फार्मल के कहने पर मुगल बादशाह अकबर ने एक नागौर दरबार लगाया था। तो उसमें फ्रेंड्स राजस्थान की विभिन्न रियासतों से शासक आए और अकबर की अधीनता अधिकांश ने स्वीकार की थी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बीकानेर के कौन से शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राव कल्याणमल। कल्याणमल ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो वो कौन थे, भारमल। इन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से किया था। फिर अगला क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक को जंगलधर बादशाह की उपाधि दी थी और किसने दी थी। यानी बीकानेर के किस शासक को जंगलधर बादशाह बोला जाता है और ये उपाधि उनको किसने दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, महाराजा कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह बोला जाता है और ये उपाधि देने वाले कौन थे, तो औरंगजेब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के राठौड़ राजवंश की पहली राजधानी, यानी राजपूताना में जो राठौड़ राजवंश था उसकी पहली राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर डी, मंडोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि बीकानेर के किस महाराजा को प्रदान की। तो अभी हमने देखा जंगलधर बादशाह तो किसे बोला जाता है, कर्ण सिंह को, और दलथम्बन की उपाधि किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी, और किसे, ऑप्शन नंबर ए राइट, गज सिंह को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसमत वाला राजा किस शासक को बोला जाता है। यानी हसमत वाला राजा किस शासक को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, राव मालदेव को। मालदेव के फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा
फेमस युद्ध है 1541 का पाहेबा का युद्ध और 1544 का गिरी सुमेल का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मारवाड़ के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो ऑप्शन नंबर ए राव चंद्रसेन। इन्हें मारवाड़ के प्रताप भी बोला जाता है, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, जोधपुर के शासक मालदेव के वीर सेनानायक निम्न में से कौन थे? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि मालदेव के वीर सेनानायक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी जेता और कुंपा। इन्होंने फ्रेंड्स 1544 गिरी सुमेल के युद्ध में, जो कि शेरशाह और मालदेव के मध्य हुआ था, तो उस युद्ध में इतनी वीरता दिखाई कि शेरशाह ने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो गोरा और बादल थे वो किससे संबंधित थे? तो मेवाड़ से, यानी चित्तौड़गढ़ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के प्रताप के नाम से कौन से शासक प्रसिद्ध है? अभी हमने देखा मारवाड़ के प्रताप के नाम से किसे जाना जाता है? राव चंद्रसेन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह को राजपूताने के कर्ण की संज्ञा किसने दी? तो फ्रेंड्स बीकानेर के शासक थे राय सिंह, उन्हें क्या बोला जाता है? राजपूताने का कर्ण। और ये उपनाम इन्हें किसने दिया? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सी राइट। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण बोला। फिर अगला क्वेश्चन, जोधपुर के किस शासक के समय जोधपुर को पोलो का घर भी बोला जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक के समय जोधपुर को पोलो का घर बोला जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी महाराज उम्मेद सिंह के समय इन्होंने फ्रेंड्स उम्मेद पैलेस का निर्माण करवाया जोधपुर में, इस कारण इन्हें मारवाड़ के आधुनिक निर्माता और मारवाड़ के शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड्स बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, जोधपुर के संस्थापक कौन थे? तो राव जोधा। ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर आगे है, राव जोधा जोधपुर के संस्थापक हैं जिन्होंने 1459 में, कब? 1459 में चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। राव जोधा के पुत्र बीका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव डाली और बीकानेर राज्य की स्थापना की। जो फ्रेंड्स राव जोधा थे उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से एक कौन थे? राव बीका। उन्होंने बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव डाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? अभी हमने देखा जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है वो कब होता है? 1544 में। किन किन के मध्य? मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। और एक मालदेव का फेमस युद्ध कौन सा था? 1541 का पाहेबा का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, और पाहेबा का युद्ध किन किन के मध्य होता है? तो मालदेव और बीकानेर के राव जैत सिंह के मध्य। ये देखो फ्रेंड्स, एक्सप्लेन है कि गिरी सुमेल नामक स्थान पर मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य भयंकर युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी छल कपट से विजय हुआ। इतिहास में ये युद्ध गिरी सुमेल युद्ध के नाम से फेमस है। इसमें फ्रेंड्स मालदेव के वीर सेनानायक कौन थे? जेता और कुंपा, जिनकी वीरता को देखकर शेरशाह क्या बोलते हैं कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलधर बादशाह की उपाधि किसे दी गई? फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उपाधियों से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जंगलधर बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट, कर्ण सिंह को। कर्ण सिंह को क्या बोलते हैं? जंगलधर बादशाह। और ये कहाँ के थे? बीकानेर के। तो बीकानेर के सिंहासन पर बैठे महाराजा कर्ण सिंह को राजपूत शासकों ने जंगलधर बादशाह की उपाधि दी। फिर अगला क्वेश्चन, गुण सागर, दुर्गा पाठ, भाषा निर्माण, दुहा, गज उद्गार नामक ग्रंथों की रचना जोधपुर के किस महाराजा द्वारा की गई? फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रचनाओं से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ऑप्शन नंबर डी महाराजा अजीत सिंह की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले में राय सिंह प्रशस्ति कौन से पोल या दरवाजे पर अंकित है? तो फ्रेंड जो राय सिंह प्रशस्ति है वो बीकानेर दुर्ग के किस पोल पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सूरज पोल पर। फिर अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा के हेरोन्स किसने बताया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा के हेरोन्स किसने बोला था? तो ऑप्शन नंबर ए टेसीटोरी ने। और ये कहाँ के थे? इटली रोम के। फिर अगला क्वेश्चन, राव बीका ने भैरव मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया? राव बीका बीकानेर में राठौड़ वंश के संस्थापक, उन्होंने भैरव मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया? कोडमदेसर में।
फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए किसे भेजा था। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए किसे भेजा गया था। शहबाज खान। ये जो फ्रेंड्स कुंभलगढ़ दुर्ग है वो इतिहास में सिर्फ एक बार जीता गया है, और वो भी किसके द्वारा, शहबाज खान के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे। तो फ्रेंड्स, पहले हमने देखा था मारवाड़ के समय 1857 की क्रांति में मारवाड़ के शासक तो कौन थे, तख्त सिंह, और मेवाड़ के कौन थे, महाराणा स्वरूप सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताने की सबसे प्राचीन मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर स्थित है। नाम से पता चल रहा है जो मेवाड़ शुगर मिल है वो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ में। फिर अगला क्वेश्चन, किस राजकुमार को उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कुंवर पृथ्वीराज को किस नाम से जाना जाता है, उड़ना राजकुमार के नाम से। फिर अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया। जो आहड़ है वहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको कैसे याद रखना है, अ से आड़, अ से आलूराव, जिसका अन्य नाम क्या है, अल्लट। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेवाड़ के शासक थे। फिर एक अलग से फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है कि एक पृथ्वीराज राठौड़ थे जिन्होंने घाघरोन दुर्ग में एक रचना का निर्माण किया, वैली कृष्ण रुक्मणी। तो फ्रेंड्स, जो जोधपुर के दुर्साहाड़ा थे उन्होंने इस रचना को 5वां वेद और 19वां पुराण बताया, ये थोड़ा आप याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुहिल का पालन पोषण किसने किया। तो जो गुहिल थे उनका पालन पोषण किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी, कमलावती ने। फिर अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में सर्वप्रथम चित्रकला की शुरुआत किसने करवाई। मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी, तेज सिंह के समय। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया था, जिसके चित्रकार कौन थे, कमल चंद्र। ये क्वेश्चन में ये आंसर मतलब एक और क्वेश्चन बन रहा है कि जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ है उसके चित्रकार कौन है, कमल चंद्र, और ये किसके समय चित्रित हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी, तेज सिंह के समय। ये देखे फ्रेंड्स, हमने 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।